नमस्कार दोस्तों। अब देखने वाले हैं आरपीएफ कांस्टेबल 2024 के लिए जीके जीएस प्रैक्टिस सेट। आज प्रैक्टिस सेट नंबर हमारा 8 होने वाला है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रैक्टिस सेट होने वाला है। पूरी वीडियो को जरूर ध्यान से देखिएगा, लेकिन बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखिए पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, भारत में वास्को डी गामा सबसे पहले कहाँ पर उतरा था। तो भारत में जो वास्को डी गामा आया था तो ये सबसे पहले भारत के किस स्थान पर उतरा था? क्या कैन्नूर में, कोचीन में, कालीकट में या कोलम में? तो कहां पर उतरा था? सही आंसर क्या हुआ पहले का? तो ये कहां पर आया था? सबसे पहले कालीकट में आया था। कहां पर आया था? कालीकट में। सही आंसर क्या हुआ? सी होगा। पहले का सही आंसर क्या हुआ? सी। क्वेश्चन नंबर देखिए 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, दमन और दीप, कौन सा दमन और दीप की सीमा रेखा किस भारतीय राज्य से मिलती है? तो जो दमन और दीप है तो इसकी जो सीमा रेखा है तो भारत के किस राज्य से मिलती है? क्या केरल से, गुजरात से, गोवा से या कर्नाटक से? तो किससे मिलती है? सही आंसर क्या होगा 2 का? तो किससे लगती है इसकी सीमा? गुजरात से लगती है। किससे लगती है? गुजरात से। सही आंसर क्या होगा? तो बी से ही होगा। 2 का क्या होगा? बी। क्वेश्चन नंबर देखिए 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, देखिए महाभाष्य, कौन सी महाभाष्य पुस्तक किसने लिखी है? तो जो महाभाष्य पुस्तक है ये किसने लिखी है? क्या विशाखा दत्त ने, पतंजलि ने, कालिदास ने या अमर सिंह ने? तो किसने लिखी है? सही आंसर क्या होगा 3 का? तो किसने लिखी है ये जल्दी बताएगा। तो किसने? पतंजलि ने लिखी है। किसने लिखी है? पतंजलि। सही आंसर क्या होगा? तो बी होगा। 3 का क्या होगा? बी। क्वेश्चन नंबर देखिए 4। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का लक्ष्य न्यूनतम कितने दिनों को रोजगार प्रदान करना है? तो जो देखिए महात्मा गांधी रोजगार, कौन सी इसे हम किस नाम से जानते हैं? इसे कौन सी? मनरेगा की। मनरेगा जो है किसमें? गांवों में चलता है ये, किसमें? ग्रामीण एरिया में। तो जो रोजगार गारंटी योजना तो कितने दिनों की गारंटी देता है ये रोजगार की? क्या 200 दिनों का, 330 दिन की, 100 दिन की या 300 दिन की? तो कितने दिन की गारंटी देती है? सही आंसर क्या होगा 4 का? जल्दी बताइएगा। तो क्या होगा 4 का? कितने दिन की गारंटी है इसमें? 100 दिन की होगी। कितने दिन की है? 100 दिन की। सही आंसर क्या होगा? तो बी सही होगा। 4 का क्या होगा? बी। क्वेश्चन नंबर देखिए 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, देखिए बौद्ध धर्म की कौन सी शाखा महान, कौन सी महान या व्रत वाहन कहलाती है? तो कौन बौद्ध धर्म की कौन सी शाखा है जो महान कहलाती है? तो क्या थेरवाद होगी, ब्रज्ञान होगी, महायान होगी या अभिधम्म पिटक होगा? तो कौन सी कहलाती है? सही आंसर क्या होगा? जल्दी बताइएगा। क्या होगा सही आंसर इसका? तो कौन सी शाखा कहलाती है वो? जल्दी बताइएगा। तो 5 का कौन सा सही आंसर होगा? तो वो कहलाती है कौन सी? महायान शाखा। कौन सी कहलाती है? महायान शाखा कहलाती है। सही आंसर क्या होगा? तो सी सही होगा। 5 का क्या होगा? सी। क्वेश्चन नंबर देखिए 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, महिलाओं में पाए जाने वाले लिंग गुणसूत्र कौन से हैं? तो जो महिला में लिंग गुणसूत्र पाए जाते हैं तो वो कौन से पाए जाते हैं? क्या देखिए एक्स वाई पाए जाते हैं, वाई वाई पाए जाते हैं या एक्स एक्स या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो कौन से पाए जाते हैं महिलाओं में? सही आंसर क्या होगा 6 का? तो वो कौन से पाए जाते हैं? एक्स एक्स पाए जाते हैं। कौन से पाए जाते हैं? एक्स एक्स। पुरुषों में कौन से पाए जाते हैं? एक्स वाई। सही आंसर क्या होगा? तो सी सही होगा। क्या होगा? सी। क्वेश्चन नंबर देखिए 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, कौन सा डांडिया रास, कौन सा डांडिया रास निम्नलिखित में से किस राज्य का पारंपरिक लोक नृत्य है? तो जो डांडिया और रास है तो किस राज्य का ये लोक नृत्य होगा? क्या पंजाब का होगा, राजस्थान का, गुजरात का या महाराष्ट्र का? तो किस राज्य का होगा? सही आंसर क्या होगा 7 का? तो किसका होगा ये? गुजरात का होगा। डांडिया किसका होगा? गुजरात का होगा। सही आंसर क्या होगा? सी होगा। क्या होगा सही आंसर 7 का? सी होगा। देखिए गरबा और है, इसका कौन सा? गरबा। गरबा, गरबा भी बार बार पूछा जाता है तो सही आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 8। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो कौन होता है इसका अध्यक्ष? क्या भारत के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होते हैं, भारत का पदासीन मुख्य न्यायाधीश होते हैं या उच्च न्यायालय के पदासीन मुख्य न्यायाधीश होते हैं या उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होते हैं? तो कौन होते हैं? सही आंसर क्या होगा 8 का? जल्दी बताइएगा। तो कौन होते हैं वो? भारत के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश, यानी जो रिटायर हो जाते हैं मुख्य न्यायाधीश वो होते हैं। तो सही आंसर क्या होगा? तो ए सही होगा। 8 का क्या होगा? ए होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, देखिए 9 क्या कहता है, वित्त वर्ष 2023-24, देखिए वित्त वर्ष 2023-24 में यूरोपीय संघ के साथ भारत का वस्तु व्यापार कितने डॉलर का है? तो कितने डॉलर का है? किसके? यूरोप के साथ। कितने? 2023 और 24 में कितना होगा? क्या 100 मिलियन डॉलर का होगा, 120 मिलियन डॉलर का होगा, 150 मिलियन डॉलर का होगा या 137 मिलियन
डॉलर का होगा। तो कितना होगा, सही आंसर क्या होगा 9 का, तो कितना है वो 137 मिलियन डॉलर का होगा। कितना होगा 137 मिलियन डॉलर का। सही आंसर डी होगा। क्या होगा 9 का सही आंसर डी। क्वेश्चन नंबर देखिए 10 का कहता है हाल ही में बेल्जियम के नए प्रधानमंत्री के रूप में देखिए कौन चुने गए हैं, वार्ट डी वेवर। कौन से होंगे, वार्ट डी वेवर ने शपथ ली है। यह किस देश के अस्थित हैं, तो किस देश से होंगे ये, क्या एशिया में होंगे, अफ्रीका से होंगे, यूरोप के हैं या उत्तरी अमेरिका से। तो कहाँ से होंगे ये, सही आंसर क्या होगा 10 का, जल्दी बताइए। तो कहाँ के होंगे ये, यूरोप के होंगे। कहाँ के होंगे, यूरोप। सही आंसर क्या होगा, सी होगा। क्या होगा 10 का आंसर सही, सी। क्वेश्चन नंबर देखिए 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, रोहतांग, कौन सा, रोहतांग दर्रा निम्न में से किस राज्य में स्थित है। तो रोहतांग दर्रा किस राज्य में होगा, क्या पंजाब में, सिक्किम में, हिमाचल प्रदेश में या उत्तराखंड में। तो कहाँ पर होगा, सही आंसर क्या होगा 11 का, तो कहाँ पर होगा ये, हिमाचल प्रदेश में होगा। किस राज्य में होगा, हिमाचल प्रदेश। सही आंसर क्या होगा, सी होगा। 11 का क्या होगा, सी। क्वेश्चन नंबर देखिए 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, लाई हरुबा, कौन सा, लाई हरुबा त्योहार निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है। तो लाई हरुबा त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है, क्या केरल में, जम्मू कश्मीर में, मणिपुर में या राजस्थान में। तो किस राज्य का होगा ये, सही आंसर क्या होगा 12 का, तो किस में मनाया जाता है, मणिपुर में। लाई हरुबा किस में मनाया जाता है, मणिपुर में। सही आंसर क्या होगा, सी होगा। 12 का क्या होगा, सी। क्वेश्चन नंबर देखिए 13। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है जीवन के लिए सहायक पृथ्वी की, देखिए जीवन के लिए सहायक पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को क्या कहती है। सबसे ऊपरी परत जो होती है किसके लिए, जिसपे जीवन है, तो वो कौन सी परत होगी, क्या वायुमंडल है, स्थल मंडल होगा, जल मंडल होगा या जैव मंडल होगा। तो कौन सी होगी, सही आंसर क्या होगा 13 का, तो कौन सा स्थान होगा, तो कौन सा होगा वो, स्थल मंडल होगा। क्या कहलाती है वो, स्थल मंडल। सही आंसर क्या होगा, तो बी होगा। 13 का क्या होगा, बी। क्वेश्चन नंबर देखिए 14। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कोबरा कोयला, कौन सा, कोबरा कोयला खाने किस राज्य में पाई जाती है। तो कोबरा कोयला की खाने किस राज्य में, कर्नाटक में, तमिलनाडु में, छत्तीसगढ़ में या उड़ीसा में। तो किस राज्य में पाई जाती है, सही आंसर क्या होगा 14 का, तो कहाँ पर पाई जाती है, छत्तीसगढ़ में। किस राज्य में पाई जाती है, छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। सही आंसर क्या होगा, सी होगा। 14 का क्या होगा, सी। क्वेश्चन नंबर देखिए 15। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी हुई है। खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी होगी भारत में, क्या वेम्बनाड झील होगी, पुलिकेट झील होगी, अष्टमुड़ी झील होगी या चिल्का झील होगी। तो खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी होगी, जल्दी बताइएगा। तो कौन सी होगी, चिल्का झील होगी। भारत की कौन सी होगी, चिल्का झील होगी। सही आंसर क्या होगा, तो डी होगा। 15 का क्या होगा, डी। क्वेश्चन नंबर देखिए 16। 16 का कहता है राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, किसके, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, या सामाजिक न्याय एवं आधिकारिकता मंत्रालय के, अल्पसंख्यक मंत्रालय, कार्मिक मंत्रालय या गृह मंत्रालय। तो किस मंत्रालय के आता है, सही आंसर क्या होगा 16 का, तो किसके अधीन आता है ये, गृह मंत्रालय के। किसके आएगा, गृह मंत्रालय। सही आंसर क्या होगा, तो डी होगा। 16 का क्या होगा, डी। क्वेश्चन नंबर देखिए 17। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है पिच, देखिए कौन सा, पिच शब्द का संबंध किस खेल से है। तो पिच शब्द का संबंध किस खेल से होगा, क्या कुश्ती से होगा, नौकायन से होगा, शतरंज से होगा या क्रिकेट से होगा। तो किससे होगा, सही आंसर क्या होगा 17 का, तो किसमें इस्तेमाल होता है, कौन सा, पिच शब्द का किसमें होता है, क्रिकेट में होता है। किसमें होता है, क्रिकेट में। जो खेलते हैं, खेलने का जो एरिया है उसका, तो उसे पिच कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे पिच कहते हैं। सही आंसर क्या होगा, डी होगा। क्या होगा 17 का, डी। क्वेश्चन नंबर देखिए 18। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर किस कक्षा में घूमते हैं। तो किस कक्षा में, क्या वर्गाकार, अर्धवृत्ताकार में, वृत्ताकार में या दीर्घ वृत्ताकार में। तो किस किस आकार, किस कक्ष में घूमते हैं। सही आंसर क्या होगा 18 का, तो किस कक्ष में घूमते हैं, दीर्घ वृत्ताकार में घूमते हैं। किस में घूमते हैं, दीर्घ वृत्ताकार में। सही आंसर क्या होगा, तो डी होगा। 18 का क्या होगा, डी। क्वेश्चन नंबर देखिए 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है चित्तौड़ में विजय स्तंभ, कौन सा, चित्तौड़ में विजय स्तंभ की स्थापना किसने कराई। तो किसने कराई थी विजय, किसी विजय स्तंभ की, क्या राणा प्रताप ने, राणा कुम्भा ने, राणा सांगा ने या राणा उदय ने। तो किसने कराई थी, सही आंसर क्या होगा 19 का, किसने कराई थी, राणा कुम्भा ने कराई थी। किसने कराई थी, राणा कुम्भा ने। सही आंसर क्या होगा, तो बी सही होगा। 19 का क्या होगा, बी। क्वेश्चन नंबर देखिए 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने समय
का होता है। तो भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं इनका कार्यकाल कितने समय का होता है, तो ये किस अनुच्छेद में आते हैं? देखिए अनुच्छेद ये आएंगे इसमें 52 से 62 तक, किस में आते हैं? 52 से 62 तक आते हैं। तो ये कितने इनके जो कार्यकाल होता है कितना होता है? क्या 3 वर्ष होता है, 5 वर्ष, 6 वर्ष या 4 वर्ष होता है? तो कितना होता है इनका? 5 वर्ष होता है। कितना होता है? 5 वर्ष। सही आंसर क्या होगा? तो बी सही होगा। क्या होगा 20 का सही आंसर? बी। क्वेश्चन नंबर देखिए 21। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है राज्य मानव अधिकार आयोग किसके, देखिए राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राज्य के मानव अधिकार की पूछिए, किसके? राज्य के मानव अधिकार का जो आयोग होता है, जो इसकी नियुक्ति होती है, क्या होती है इसकी? नियुक्ति की जाती है। तो ये किसके द्वारा की जाती है? कि नियुक्तियों के लिए गठित मंत्री परिषद के द्वारा, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा, भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा या राज्यपाल के द्वारा। तो किसके द्वारा की जाती है? सही आंसर क्या होगा 21 का? जल्दी बताइए। तो किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा। किसके? राज्यपाल के द्वारा की जाती है। सही आंसर क्या होगा? तो डी होगा। अगर देश के पूछे कि भारत में राष्ट्रीय मानव अधिकार की, तो कौन करते हैं? वो राष्ट्रपति करते हैं। वो उसकी कौन करेंगे? राष्ट्रपति। और राज्य में कौन करेंगे? राज्यपाल। क्वेश्चन नंबर देखिए 22। देखिए 22 क्या कहता है निम्न में से कौन सी नदी भारत के सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है? तो कौन सी नदी भारत में सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है? क्या गंगा होगी, कृष्णा होगी, कावेरी होगी या सिंधु होगी? तो कौन सी नदी बनाती है? सही आंसर क्या होगा 22 का? तो कौन सी बनाती है सबसे बड़ा डेल्टा? गंगा नदी बनाती है। कौन सी बनाती है? गंगा। सही आंसर क्या होगा? तो ए होगा। क्या होगा 22 का सही आंसर? ए। क्वेश्चन नंबर देखिए 23। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है निम्न में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य हिंदुस्तानी, कौन सा? देखिए हिंदुस्तानी संगीत पर आधारित है। तो हिंदुस्तानी संगीत पर कौन सा नृत्य आधारित होगा? क्या भरतनाट्यम होगा, कथक होगा, कुचिपुड़ी होगा या कथकली होगा? तो कौन सा होगा? सही आंसर क्या होगा 23 का? तो कौन सा होगा? कथक होगा। कौन सा होगा? कथक। सही आंसर क्या होगा? तो बी होगा। कथक कहाँ का होगा? ये उत्तर प्रदेश का होगा। कहाँ का होगा? उत्तर प्रदेश राज्य का होगा। तो सही आंसर क्या होगा 23 का? बी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 24। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है 10वें सिख गुरु निम्न में से कौन थे? तो 10वें सिख गुरु कौन थे? तो कौन हुए? क्या गुरु अर्जुन देव थे, गुरु नानक थे, गुरु गोविंद सिंह थे या गुरु तेज बहादुर थे? तो वो कौन होंगे? सही आंसर क्या होगा 24 का? तो 10वें कौन होंगे? कौन थे 10वें? वो गुरु गोविंद सिंह थे। कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। कौन होंगे? गुरु गोविंद सिंह होंगे। गुरु गोविंद सिंह। सही आंसर क्या होगा? तो सी सही होगा। क्या होगा 24 का सही आंसर? सी। क्वेश्चन नंबर देखिए 25। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है 1971 में प्रथम पुरुष हॉकी विश्व कप की विजेता हॉकी टीम कौन सी थी? तो किसकी? देखिए 1971 में प्रथम पुरुष हॉकी टीम हुई थी। किसी विश्व कप की विजेता हॉकी टीम कौन सी थी? कब 1971 में प्रथम बार पुरुष हॉकी विजेता? तो क्या पाकिस्तान थी, भारत था, स्पेन था या इंग्लैंड था? तो किसने जीता? तो पहली बार ये 1971 में। तो सही आंसर क्या होगा 25 का? तो किसने जीता था? ये पाकिस्तान ने जीता था। किसने? पाकिस्तान ने। सही आंसर क्या होगा? तो ए होगा। क्या होगा 25 का? ए। क्वेश्चन नंबर देखिए 26। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है निम्न में से कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी सीमा सबसे लंबी भूमि सीमा कौन सी? देखिए भूमि सीमा साझा करता है। तो भूमि स्थल यानी स्थल सीमा भूमि सीमा का है, तो कौन सा करता है? तो देखिए पाकिस्तान करता है, चीन करता है, बांग्लादेश या नेपाल? तो सबसे अधिक सीमा साझा कौन करता है भारत के साथ? बांग्ला करता है, बांग्लादेश करता है। कौन करता है? बांग्लादेश। कितनी लगती है इसकी? 4096 किलोमीटर। 96 किलोमीटर सबसे अधिक करता है। सबसे कम कौन करता है? कम करता है अफगानिस्तान। कौन करता है? अफगानिस्तान। अफगानिस्तान इसकी कितनी लगती है? मात्र 106 किलोमीटर। कितनी लगती है इसकी? 106 किलो। और सबसे अधिक लगती है बांग्लादेश की, सबसे कम अफगानिस्तान की। सही आंसर सी होगा। क्या होगा? सी। क्वेश्चन नंबर देखिए 27। क्वेश्चन नंबर 27 क्या रहता है? देखिए राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? तो राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? क्या 35 वर्ष, 40 वर्ष, 25 वर्ष या 30 वर्ष? तो राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए कितनी होनी चाहिए? सही आंसर क्या होगा 27 का? तो कितनी होनी चाहिए? वो 30 वर्ष होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए तो कितनी होनी चाहिए? लोकसभा के लिए 25 वर्ष होनी चाहिए। कितनी? 25 वर्ष। ये राज्यसभा किस अनुच्छेद में आती है? तो अनुच्छेद किस में आती है? 80 में। अनुच्छेद 80 में आती है राज्यसभा। अनुच्छेद 80 में आती है। और 30 वर्ष इसके लिए आयु होनी चाहिए। इसमें देखिए राज्यसभा में जो राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं सदस्य, तो कितने सदस्यों को मनोनीत करते हैं? ये 12 सदस्यों को। 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं। ये सही से डी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 28।
क्वेश्चन नंबर 28 का रहता है कौन सा, बिस्तर। ठीक है, बिस्तर दशहरा उत्सव का संबंध किस राज्य से है? तो बिस्तर उत्सव दशहरा का संबंध किस राज्य से होगा? या पश्चिम बंगाल से, छत्तीसगढ़ से, पंजाब से या उत्तर प्रदेश से? तो किस राज्य से होगा? सही आंसर क्या होगा 28 का? तो किससे होगा? ये छत्तीसगढ़ से होगा। किससे होगा? छत्तीसगढ़ से। सही आंसर क्या होगा? तो बी से ही होगा। 28 का क्या होगा? बी। क्वेश्चन नंबर देखिए 29। क्वेश्चन नंबर 29 का रहता है निम्नलिखित में से, देखिए किसमें से, देखिए निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना अवधि से भारत सरकार द्वारा पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण, कौन सा निर्माण और कार्यान्वयन बंद कर दिया गया था? तो किस पंचवर्षीय योजना के बाद पंचवर्षीय योजना का जो कार्य था वो बंद कर दिया गया था? 10वीं पंचवर्षीय योजना, 12वीं पंचवर्षीय योजना के बाद 11वीं 9वीं पंचवर्षीय योजना या 11वीं पंचवर्षीय योजना? तो किस पंचवर्षीय योजना के बाद कर दिया गया था? ये 12वीं पंचवर्षीय योजना। कौन सी होगी? 12वीं पंचवर्षीय योजना। ये कौन सी थी? आखिरी पंचवर्षीय योजना थी। कब? ये 2017 में खत्म कर दी गई थी। कब? 2017 में। 2017 में आखिरी पंचवर्षीय योजना थी। तो सही आंसर क्या होगा? बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 30। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है पानीपत की पहली लड़ाई 20 अप्रैल, देखिए कब? 20 अप्रैल 1526 में। अब 1526 में 26 को बाबर और किसके माध्यम लड़ी गई थी? तो बाबर और किसके द्वारा, किसके बीच लड़ी गई थी? क्या इमरान लोदी के द्वारा, सिकंदर लोदी के, बहलोल लोदी के या महमूद लोदी के? तो किसके बीच लड़ी गई थी? बाबर था और कौन था? सही आंसर क्या होगा 30 का? तो किसके? बाबर और इमरान लोदी होगा। कौन होगा? इमरान लोदी होगा। तो सही आंसर क्या होगा? तो ए होगा। पानीपत की दूसरी लड़ाई कब होती है? ये 1526 क्या होती है? 56 में। कब होती है? 56 में होती है दूसरी लड़ाई। पहली कब होती है? 26 में। तो सही आंसर क्या होगा? तो ए सही होगा। क्या होगा? ए। क्वेश्चन नंबर देखिए 31। क्वेश्चन नंबर 31 कहता है मोहनजोदड़ो नगर नियोजन में निम्नलिखित में से किस प्रकार के कौन से पैटर्न का पालन किया जाता था? तो किस प्रकार के इसमें पैटर्न होते थे उनका पालन किया जाता? क्या आयताकार होते थे, बेलनाकार होते थे, जाल होते थे या वृत्तीय होते थे? तो किस प्रकार के होते थे? सही आंसर क्या होगा 31 का? कैसे होते थे? जाल होते थे। क्या होते थे? जाल होते थे। सही आंसर क्या होगा? सी होगा। 31 का सी। क्वेश्चन नंबर देखिए 32। 32 का रहता है भारत का नेशनल फूड फॉर वर्क कौन सा होगा? फूड फॉर वर्क प्रोग्राम किस वर्ष शुरू किया गया था? तो किस वर्ष किया गया था? क्या 2002 में, 2000 में, 2003 में या 2004 में? तो कब किया गया था? सही आंसर क्या होगा 32 का? तो कब किया गया था? ये 2004 में किया गया था। कब? 2004 में। सही आंसर क्या होगा? तो डी सही होगा। क्या होगा 32 का? डी। क्वेश्चन नंबर देखिए 33। क्वेश्चन नंबर 33 कहता है भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग को भारतीय संविधान की अंतरात्मा के रूप में संदर्भित किया गया है? तो अंतरात्मा के रूप में किसे जाना जाता है? क्या मौलिक कर्तव्यों को, नागरिकता को, मौलिक अधिकारों को या केंद्र राज्य संबंध को? तो किसे जाना जाता है? सही आंसर क्या होगा? जल्दी बताइएगा। 33 का सही आंसर क्या होगा? तो कितने? मौलिक अधिकार को। किसे जाना जाता है? मौलिक अधिकारों को। सही आंसर क्या होगा? सी होगा। क्या होगा? सी। क्वेश्चन नंबर देखिए 34। क्वेश्चन नंबर 34 कहता है उदारीकरण किन सुधारों का एक हिस्सा है? तो उदारीकरण किन सुधारों का एक हिस्सा है? क्या भूमि का, आर्थिक का, सामाजिक का या राजनीतिक का? तो किसका होगा? सही आंसर क्या होगा 34 का? तो किसका है? ये आर्थिक का। किसका हिस्सा होगा? ये आर्थिक। सही आंसर क्या होगा? बी होगा। उदारीकरण किसका हिस्सा है? ये आर्थिक का। क्वेश्चन नंबर देखिए 35। क्वेश्चन नंबर 35 कहता है स्टैच्यू ऑफ द यूनिट कौन सी? स्टैच्यू ऑफ द यूनिट निम्न में से किस नदी के तट पर स्थित है? तो स्टैच्यू ऑफ यूनिट किसकी होगी? ये किसकी प्रतिमा होगी? ये वल्लभ भाई पटेल की, सरदार वल्लभ भाई पटेल की होगी। किसकी होगी? सरदार वल्लभ भाई पटेल की होगी। किसकी? पटेल की होगी। ये कहां पर है? तो गुजरात में होगी। कहां पर है? गुजरात में। तो ये किस नदी के किनारे है? कि नर्मदा, कृष्णा, गंगा या यमुना नदी के? तो किसके किनारे होगी? सही आंसर क्या होगा? जल्दी बताइएगा 35 का। तो किसके किनारे होगी ये? किसके? नर्मदा नदी के किनारे। किसके? नर्मदा नदी के किनारे होगी। सही आंसर क्या होगा? तो ए होगा। ये विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है। आप कमेंट करके बताएं इस प्रतिमा की ऊंचाई कितनी है? इस प्रतिमा की ऊंचाई कितनी होगी? तो देखिए ऊंचाई कितनी होगी? कमेंट में इसका आंसर जरूर बताएं। सही आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 36। क्वेश्चन नंबर 36 कहता है निम्नलिखित गुप्त सम्राटों में से किसने
कौन सा? विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। तो विक्रमादित्य की उपाधि किसने धारण की? क्या स्कंदगुप्त ने, चंद्रगुप्त प्रथम ने, बुधगुप्त ने या चंद्रगुप्त द्वितीय ने? किसने धारण की थी? सही आंसर क्या हुआ 36 का? तो किसने की थी? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। किसने? चंद्रगुप्त द्वितीय। सही आंसर क्या हुआ? डी होगा 36 का, डी। क्वेश्चन नंबर देखिए 37। 37 कहता है निम्नलिखित में से किस देश ने, देखिए देश से भारत के संविधान में सर्वोच्च न्यायालय के सलाहकार क्षेत्र अधिकार को अपनाना गया है। तो किसको? देखिए सर्वोच्च न्यायालय के सलाहकार के क्षेत्र अधिकार को अपनाया गया है। तो किस देश के संविधान से लिया गया है? क्या क्यूबा के से, जर्मनी से, पुर्तगाल या कनाडा के? तो किस देश के से लिया गया? 37 का सही आंसर क्या हुआ? तो कहां से लिया गया? कनाडा के संविधान से। कहां से लिया गया? कनाडा के संविधान से। सही आंसर क्या हुआ? डी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 38। 38 कहता है निम्नलिखित में से कौन सी संरचना कौन सी कार्बोहाइड्रेट का संग्रहण करती है? तो कौन सी करती है वो? एलोरोप्लास्ट करती है, एलोप्लास्ट करती है, इलोवाप्लास्ट करती है या इमाइलोप्लास्ट करती है या कैलोरोप्लास्ट करती है? तो कौन सी करती है? सही आंसर क्या हुआ 38 का? तो कौन सी करती है? एमोला प्लास्टर। कौन सा करते हैं? एमोलर प्लास्टर। सही आंसर क्या हुआ? सी होगा। क्या हुआ 38 का? सी। क्वेश्चन नंबर देखिए 39। क्वेश्चन नंबर 39 कहता है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही होगा? देखिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 52 से 62 में नीति निर्देशक सिद्धांत संबंधित होंगे। क्या देखिए ये 52 से 62 तक है, ये भारतीय संविधान में ये कहाँ अनुच्छेद 52 से 62 तक होंगे? ये तो गलत है। इसमें तो कौन आते हैं? राष्ट्रपति आएंगे। 52 से 62 तक कौन आएंगे? राष्ट्रपति। कौन आते हैं? राष्ट्रपति आएंगे। कौन आते हैं? राष्ट्रपति आएंगे। देखिए बी क्या कहता है? भारत के संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 नीति निर्देशक सिद्धांत से संबंधित होंगे। तो क्या 36 से 51 तक होंगे? ये सही होगा क्या? हाँ ये बिल्कुल सही है। इसमें 36 से 51 तक होंगे। देखिए भारत के संविधान में अनुच्छेद 12 से 35 क्या आते हैं? 12 से 35 में भी नहीं होंगे और ना ही 62 से 71 तक होंगे। ये भी गलत होगा, ये भी गलत होगा, ये भी। तो सही आंसर क्या होगा? तो बी सही होगा। क्या होगा? बी सही होगा, ओनली बी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 40। क्वेश्चन नंबर 40 कहता है निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना दो राजनीतिक दलों द्वारा तैयार की गई थी? तो दो राजनीतिक दलों द्वारा कौन सी पंचवर्षीय योजना तैयार की गई थी? क्या छठी पंचवर्षीय योजना होगी, पांचवी पंचवर्षीय योजना, नौवीं पंचवर्षीय योजना या आठवीं पंचवर्षीय योजना होगी? तो कौन सी होगी? सही आंसर क्या होगा 40 का? तो कौन सी होगी? छठी होगी। कौन सी होगी? छठी पंचवर्षीय योजना होगी। देखिए बहुत पूछ रहा है पंचवर्षीय योजना को, बहुत ज्यादा पूछी जाती है अभी ये एग्जाम में। तो सही आंसर क्या होगा? ए होगा। पंचवर्षीय योजना और क्या 2011 की जनगणना, ये काफी पूछी जाती हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 41। 41 कहता है ग्रामीण स्वरोजगार, कौन सी ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान भारत सरकार के किस मंत्रालय की पहल है? तो ये किस मंत्रालय के अधीन आते हैं? क्या वित्त मंत्रालय, कृषि मंत्रालय, श्रमिक और रोजगार मंत्रालय या ग्रामीण विकास मंत्रालय? तो सही आंसर क्या होगा 41 का? तो किस मंत्रालय की पहल होगी ये? सही आंसर क्या होगा 41 का? तो किसकी होगी ये? ग्रामीण विकास मंत्रालय की। किसकी होगी? ग्रामीण विकास मंत्रालय। सही आंसर क्या होगा? डी होगा 41 का, डी। क्वेश्चन नंबर देखिए 42। 42 कहता है मनुष्य इतिहास में किस काल को खाद्यान्न उत्पादन बना था? तो मनुष्य किस काल में खाद्यान्न, जो खाने की सामग्री है, उत्पादन बना था? क्या नव पाषाण युग में बना था, मध्य पाषाण युग में, पुराण पाषाण युग में या ताम्र पाषाण युग में? तो किसमें बना था? सही आंसर क्या हुआ 42 का? तो किसमें हुआ था ये? नव पाषाण युग में। कब हुआ था? नव पाषाण युग में। सही आंसर क्या हुआ? ये हुआ। देखिए इसी युग में क्या आग की खोज की गई और जो पहिया था इसी में चलाया गया था। सही आंसर क्या हुआ? ए होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 43। क्वेश्चन नंबर 43 का कहता है भाला फेंक खेल, कौन सा? देखिए भाला फेंक खेल में महिलाओं के लिए प्रयुक्त होने वाले भाले का वजन कितना है? तो ये भाला फेंक जो होता है तो उसमें जो देखिए कैसे जो भाला होता है उसमें जो भाले का जो वजन होता है, तो इसमें जो भाले का वजन होता है तो कितना होता है? ये कितना होता है इसका वेट? क्या 700 ग्राम होता है, 850, 800 होता है या 600 होता है? तो कितना होता है? सही आंसर क्या हुआ 43 का? तो कितना होता है ये? कितना होता है? 600 ग्राम होता है। सही आंसर क्या हुआ? कितना क्या होगा? सही आंसर डी होगा। क्या होगा? डी। क्वेश्चन नंबर देखिए 44। क्वेश्चन नंबर 44 कहता है भारतीय हॉकी टीम ने
ओलंपिक में कितने स्वर्ण पदक अब तक जीते हैं। तो भारतीय हॉकी टीम ने अब तक कितने स्वर्ण पदक जीत चुकी है, या देखिए 7 जीत चुकी है, 10 जीत चुकी है, या देखिए 11 या 8। तो कितने जीत चुकी है, सही आंसर क्या होगा किसमें, ओलंपिक में। तो कितने जीते हैं गोल्ड मेडल, अब तक 8 जीत चुकी है। कितने, 8। टोटल कितने जीते हैं, 12। टोटल 12 और गोल्ड मेडल इसमें 8 हैं। तो सही आंसर क्या होगा, डी होगा। क्या होगा 44 का सही आंसर, डी। क्वेश्चन नंबर देखिए 45। क्वेश्चन नंबर 45 कहता है 1919 की किस, देखिए 1919 की किस कुख्यात घटना के बाद हंटर आयोग को नियुक्त किया गया था। तो किस घटना के बाद देखिए हंटर आयोग नियुक्त किया गया था, कब, 1919 में किया गया था। क्या, देखिए भारतीय प्रतिक्षण सुधार कामागाटा मारू के द्वारा, जलियांवाला हत्याकांड, या खेड़ा मिल हड़ताल के बाद। तो किसके द्वारा, किसके बाद किया गया था ये, जलियांवाला हत्याकांड के बाद। ये कहां पर हुआ था, पंजाब में। कहां पर हुआ था, पंजाब अमृतसर में। तो सही आंसर क्या होगा, सी होगा। क्या होगा, सी। क्वेश्चन नंबर देखिए 46। 46 कहता है भारतीय बैडमिंटन टीम ने किस वर्ष थॉमस कप टूर्नामेंट जीतकर इतिहास रचा था। तो किसने, बैडमिंटन टीम ने देखिए कौन सा जीता था, थॉमस कप। कौन सा, थॉमस कप टूर्नामेंट जीतकर इतिहास रच दिया था। कब, 2019 में, 2022 में, 2021 में, या 2020 में। तो कब जीता था, सही आंसर क्या हुआ 46 का। तो कब जीता था ये भारतीय टीम ने, 2022 में। कब जीता था, 2022 में। सही आंसर क्या होगा, बी होगा। 46 का बी। क्वेश्चन नंबर देखिए 47। 47 कहता है नील नदी का पानी, कौन सा, नील नदी का पानी किस में गिरता है। तो किस में गिरता है ये पानी, क्या तांगनिकाम झील में, हिंद महासागर में, भूमध्य सागर में, या विक्टोरिया झील में। तो कहां पर गिरता है, सही आंसर क्या हुआ 47 का। तो कहां गिरता है ये, भूमध्य सागर में। किस में गिरता है, भूमध्य सागर। सही आंसर क्या हुआ, सी होगा। 47 का सी। क्वेश्चन नंबर देखिए 48। 48 कहता है निम्नलिखित में से किस संस्थान की स्थापना एम जी कौन से राणाने ने और जी कौन से जीबी जोशी द्वारा की गई थी है। तो किसकी की गई थी, क्या अभिनव भारत की गई थी, पूना सार्वजनिक सभा की, द बॉम्बे प्रेसिडेंट एसोसिएशन की, या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। तो किसकी की गई थी, सही आंसर क्या हुआ, किसके द्वारा, एम जी राणाडे के द्वारा और जी एम जोशी के द्वारा। तो सही आंसर क्या हुआ 48 का। तो किस, कौन सी की गई थी, पूना सार्वजनिक सभा की। किसकी, पूना सार्वजनिक सभा की गई थी। सही आंसर क्या हुआ, बी होगा। 48 का क्या हुआ, बी। क्वेश्चन नंबर देखिए 49। 49 कहता है भारत के संविधान के अनुच्छेद 29 से 30, देखिए 29 और 30 किससे संबंधित होंगे। तो आर्टिकल कौन सा, 29 और 30 किससे संबंधित होंगे। क्या स्वतंत्रता का अधिकार होगा, समानता का अधिकार होगा, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार होगा, सांस्कृतिक एवं शिक्षण का अधिकार होगा। तो क्या होगा इसमें, सही आंसर क्या होगा 49 का। तो क्या होगा, सांस्कृतिक एवं शिक्षण का अधिकार होगा। किसका होगा, सांस्कृतिक और शिक्षण का। देखिए धर्म इसमें किसमें आते हैं, धार्मिक स्वतंत्रता का ये किसमें आता है, 25 में आएगा। किसमें, 25 से 28 तक आते हैं। समानता का अधिकार 14 से 18 तक आएगा। किसमें, 18। स्वतंत्रता का अधिकार किसमें आता है, 19 में आएगा, अनुच्छेद 19 में। सही आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 50। क्वेश्चन नंबर 50 कहता है भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है। तो सबसे कम, देखिए जो नीचे दी गई उनमें पूछी है, तो निम्नलिखित में से पूछी है, तो किसकी कम होगी सबसे, क्या मिजोरम की, केरल की, त्रिपुरा की, या गोवा की। तो किसकी सबसे कम होगी साक्षरता दर, सही आंसर क्या होगा 50 का। तो सबसे कम किसकी होगी, त्रिपुरा की होगी। किसकी होगी, त्रिपुरा की। अगर पूरे देश में पूछे, पूरे देश में सबसे कम राज्य की किसकी होगी, तो पूरे देश में सबसे कम बिहार आता है। कौन सा आता है, बिहार आता है पूरे देश में मानी जाए तो बिहार आएगा। सबसे अधिक केरल की होगी, सबसे अधिक किसकी होगी, केरल, केरल की सबसे अधिक होगी। तो सही आंसर क्या होगा, सी होगा। देखिए आज का ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रैक्टिस सेट था। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।